हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आया हूँ छोटे से न्यूज़ के लिए सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई ने जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। 19 दिन का नया लॉकडाउन शुरू किया गया है। तो सीबीएसई ने कुछ न्यूज़ दिए हैं दूसरे, और कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो आज मैं लाइव आकर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लाइव में वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। पहली खबर तो बच्चों ये है, बिना वक्त ज़ाया करे मैं बता देता हूँ कि सीबीएसई ने इस नए सेशन के लिए सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है अब। क्योंकि सीबीएसई का ये मानना है, और सीबीएसई के पास काफ़ी लोगों ने, जिनमें से एक मैं भी हूँ, ट्वीट किए थे और सजेशन दिए थे कि सीबीएसई आप अब अपना सिलेबस रिड्यूस कर दीजिए, बिकॉज ऑफ अब जो है टाइम उतना नहीं बचेगा, स्कूल खुलने का भी कोई चांस अभी नहीं है और टाइम भी नहीं बचेगा ज़्यादा। तो आप सिलेबस को कम कर दीजिए ताकि सिलेबस पूरा हो जाए और बच्चों को पढ़ने में आराम मिले। तो सीबीएसई इज लाइकली टू रिड्यूस्ड, ये सेंटेंस है। सीबीएसई इज लाइकली टू रिड्यूस मतलब सीबीएसई बंद कर सिलेबस को कम कर सकती है या करने जा रही है। अभी कंफर्म नहीं है, बट ये बात सच है कि 99% सिलेबस आपका रिड्यूस हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। 20 से 30% सिलेबस को सीबीएसई रिड्यूस करेगी मेरे हिसाब से। कुछ खबरें और भी हैं, जैसे एग्ज़ाम के बारे में है। मैंने आपको पहले ही बताया, बार बार मैं आपको आगाह करता रहूँगा, अलर्ट करता रहूँगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको रोज़ एक ही खबर को उसका टाइटल चेंज करके थोड़ा बहुत, बल्कि टाइटल तो उनका सेम ही रहता है, वो उसका थंबनेल चेंज कर देते हैं। सीबीएसई कॉपी चेकिंग लिखते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं, आप डर जाते हो और आप उसकी वीडियो देख लेते हो, लाखों व्यू आ जाते हैं उनके। तो सीबीएसई कॉपी चेकिंग के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ ये है दोस्तों कि अभी सीबीएसई कॉपी चेकिंग रीस्टार्ट नहीं हुई है। सीबीएसई कॉपी चेकिंग अभी वहीं की वहीं पड़ी है जहाँ वो थी बिफोर लॉकडाउन। दूसरी बात, सीबीएसई की कॉपी घर के लिए चेक नहीं दी गई है किसी को भी। जो राजस्थान बोर्ड वगैरह हैं वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसी खबरें आई थी कि राजस्थान बोर्ड कर रहा है, लेकिन ऐसी वहाँ की भी कोई कंफर्म खबर नहीं मिली मुझे। तो कोई भी बोर्ड अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि घर से कॉपी चेक करवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर भी गलत है कि कॉपी चेक हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि जो एग्ज़ाम है हमारे वेस्ट बंगाल की मेरे पास खबर आई है। पूरा मैं उनका पढ़ देता हूँ उनकी ऑफिशियल साइट से। फॉर स्टेट बोर्ड सेवरल एग्जाम्स आर येट टू कंडक्टेड। वेस्ट बंगाल विल कंडक्ट द हायर सेकेंडरी क्लास 12th एग्जामिनेशन इन जून। दोबारा सुन लीजिए, वेस्ट बंगाल जून में एग्जाम कंडक्ट करेगा। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अनाउंस दैट द हायर सेकेंडरी क्लास 12 रिमेनिंग पेपर्स विल बी कंडक्टेड इन जून वाइल क्लास 11th स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये तो आप समझ गए होंगे कि जो मैंने बताया था वही हो रहा है एग्जैक्टली। देखो, किसी को भी ये नहीं पता अभी होने वाला क्या एक्चुअल में, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि कोरोना कब तक कंट्रोल होगा। तो आपको अगर पता हो, जो बच्चे मुझे रोज़ मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, मैंने बताया था कि ये बात मैंने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि जून में ही एग्ज़ाम हो पाएंगे और जुलाई तक रिजल्ट आएगा। वही ममता बनर्जी जी जो हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, वो कह रही हैं कि अब एग्ज़ाम जून में ही हो पाएंगे, क्योंकि सबको पता है, जो भी समझदार व्यक्ति उसको पता है कि अभी जून तक कोई चांस नहीं है कि एग्ज़ाम हो पाएंगे। एक खबर ये भी है दोस्तों जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि सीबीएसई इस बात पर विचार कर सकती है, और मैंने सीबीएसई को ट्वीट किया इस बारे में सीबीएसई के ट्विटर हैंडल पर। सीबीएसई का ट्विटर हैंडल है ऑल सीबीएसई HQ हेडक्वार्टर। तो सीबीएसई के जो ऑफिशियल ट्विटर है उसमें मैंने एक सजेशन दिया था उन्हें, और उन्हें अच्छा लगा, शायद उन्होंने इसको रिट्वीट भी किया कि सीबीएसई ऑफिशियल ये सोच सकती है कि जब अगर कोरोना कंट्रोल नहीं होता है तो सीबीएसई फिर ये सोच सकती है कि हम अपने एग्ज़ाम ऑनलाइन ले लें, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर लें। क्योंकि आपको तो पता ही है, अगर कोरोना ठीक नहीं होता तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम ही कंडक्ट करने पड़ेंगे। बट दिक्कत ये आएगी कि एक तो हर जगह कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट की, दूसरा जो गांव के स्टूडेंट्स हैं जो देहात में रहते हैं वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। और अगर एग्ज़ाम होते होते इंटरनेट बीच में स्लो हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है टेक्निकल, तो फिर वो एग्ज़ाम में बच्चा पास माना जाएगा, फेल माना जाएगा। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है सीबीएसई के सामने दोस्तों। दूसरी बात यहाँ पर जो मेरे सामने आ रही है स्टेट बोर्ड्स के बारे में, जैसे कि हम बात करें अगर मध्य प्रदेश बोर्ड की और राजस्थान बोर्ड की, तो राजस्थान बोर्ड 8 मई से एग्ज़ाम लेने की कोशिश कर रहा है। राजस्थान बोर्ड चाह रहा है कि हम 8 मई से एग्ज़ाम ले लें। अब ये बात कितनी उनकी सफल हो पाएगी ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन मुझे लगता नहीं दोस्तों कि 8 मई से राजस्थान बोर्ड या दूसरे स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम ले पाएंगे। अब बात करते हैं एनटीए की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड बॉडी है, जैसे कि नीट और ये IIT JEE। तो एनटीए की अगर मैं ऑफिशियल सूचना आपको बताऊं तो एनटीए कह रहा है कि अभी तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है एग्ज़ाम लेने का ढंग, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जून में एग्ज़ाम ले लें और जुलाई तक रिजल्ट दे दें।
अब आप सोचिए, मेरी अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हो तो मैंने कितनी सटीक भविष्यवाणी करी थी। अब कमेंट पर कुछ भी लिखने वालों की बात छोड़ दो, वो तो खैर लोगों को आज़ादी है, लोकतांत्रिक देश है, कोई कुछ भी लिख सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो तो आपको पता होगा भविष्यवाणी मैंने की थी कि जून में एग्ज़ाम हो पाएंगे, जुलाई में रिजल्ट आएगा। और मैंने ये भी बताया था कि जितने भी स्कूल्स हैं सीबीएसई के, वो जून में नहीं खुलेंगे, जून तक भी बंद रहेंगे, जुलाई से खुलेंगे। सेशन लेट होगा, इसलिए सीबीएसई ने सोच लिया कि हम, चूँकि स्कूल अब लेट खुलेंगे तो हम भैया क्या करेंगे, हम जो है अब सिलेबस रिड्यूस कर देंगे 30% तक, क्योंकि 3 महीने वेस्ट हो गए। देखो 3 महीने वेस्ट होने का मतलब है 30% सिलेबस रिड्यूस करना पड़ेगा। सीबीएसई का फंडा ये है कि 1 महीने का अगर लॉस हुआ तो 10% सिलेबस वो रिड्यूस करती है अपना। तो ये बात आप समझ लीजिए। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या आप ये बात मानते हो कि मेरी भविष्यवाणी सही थी? अगर आपको ये बात लगती है कि मेरी भविष्यवाणियाँ सही थी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो आप लिखिएगा LKDH। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लिखिएगा SKDH। और अगर आपने नहीं किया है और आप चाहते हैं कि एक अच्छा चैनल बने, एक अच्छा चैनल ग्रो करे, एक अच्छी खबरें मिलें, अच्छी पढ़ाई मिले और फ्यूचर में चैनल बड़ा बने, बच्चों का फ़ायदा हो, आपके छोटे भाई बहनों का फ़ायदा हो, आपके बच्चों का फ़ायदा हो, आपके बच्चों के बच्चों का फ़ायदा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करके लिखना SKDH। SKDH की फुल फॉर्म पता है किसी को? कमेंट करके बताना। एक दो बातें और बताना चाहता हूँ। देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में जो कॉपी चेकिंग से डर रहे हैं। मतलब चाह रहे हैं लॉकडाउन कभी ख़त्म ही ना हो, चेकिंग ही ना हो, रिजल्ट ही ना आए। ये मैं समझ सकता हूँ, मेरे अंदर भी था जब मैं स्टूडेंट था। ये चीज़ें होती हैं। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि पेपर हो, वो कभी नहीं चाहेंगे रिजल्ट आए। लेकिन दोस्तों, ईश्वर है ऊपर, हमारा जो सबसे बड़ी पावर है। पहले भी बहुत सारी बीमारियां आई हैं, बहुत सारी महामारियां फैली हैं, इससे बड़ी बड़ी महामारियां फैली हैं। अब से 100 साल पहले भी एक बहुत बड़ी फ्लू जैसी बीमारी फैली थी, प्लेग फैला है हमारे देश में, जब लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, वक्त की हर शय गुलाम। वक्त ख़त्म होने पर, वक्त बीत जाने पर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं रहता। हर चीज़ का एक टाइम होता है जब वो पीक पे होती है अपने। आज जो ऊपर है वो कल नीचे चला जाएगा, आज जो नीचे कल वो ऊपर आ जाएगा। आज जो सोच रहा है मैं कुछ भी नहीं हूँ, कल हो सकता है बहुत बड़ी पावर बन जाए। आज जो बहुत बड़ी पावर है कल वो डाउन चला जाएगा। यही वक्त है बच्चों। कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना का ये वक्त है, उसकी कुंडली इस टाइम पीक पर चल रही है। तो ये होगा कि धीरे धीरे कोरोना का भी टाइम खत्म होगा, कोरोना भी चला जाएगा, इसकी वैक्सीन बन जाएगी, लोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कोरोना से लोग डरेंगे ही नहीं, क्योंकि वैक्सीन लगी होगी उनको। जैसे अगर आप कोई वैक्सीन लगवा लेते हो तो वो फिर उसका असर नहीं होता उतना ज़्यादा, है ना। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा खाना खाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बाहर नहीं निकलना है। बाहर नहीं निकलना मतलब इन्फेक्शन से बचना, क्योंकि हमारी बॉडी में इसके लिए एंटीबॉडी अभी नहीं बने हैं किसी की भी। इवन ये भी खबरें मिली हैं कि जिन लोगों को कोरोना ठीक हो गया था उनको दोबारा हो गया है। सो मैंने आपको सारी खबरें बता दी हैं मेन मेन। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो बच्चे बाद में आए होंगे वीडियो के। पहली बात, अभी सीबीएसई चेकिंग के कोई ऑफिशियल खबर नहीं है दोस्तों। दूसरा, अभी रिजल्ट की भी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। तीसरा, सीबीएसई अपना सिलेबस रिड्यूस करने की बात सोच रही है कि हम सिलेबस को रिड्यूस कर देंगे 10, 20, 30% जितना भी वो करेंगे। चौथी बात, जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो चेकिंग शुरू कर रहे हैं 10 मई से, ऐसी खबरें हैं। जैसे राजस्थान बोर्ड है वो 10 मई या 8 मई से अपनी कॉपी चेकिंग शुरू करेगा और 1 महीना लगेगा उसको चेकिंग पूरी करने में। क्योंकि ये स्टेट बोर्ड होते हैं, इनके पास रिसोर्स बहुत कम होते हैं, इनके पास उतना बड़ा स्टाफ का अमला नहीं होता। सीबीएसई थोड़ा एडवांस बोर्ड है। सीबीएसई की क्या करेगा, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सीबीएसई चेकिंग शुरू करेगा, मैंने आपको बताया था, और डबल कर देगा एग्जामिनर्स की संख्या। स्कूलों से टीचर बुलाएगा ज़्यादा, जिन टीचरों को पहले नहीं बुलाया था उनको बुलाएगा, और सारे मिलकर टीचर फटाफट कॉपी चेक करके आपके 10 से 15 दिन में रिजल्ट आपका आ जाएगा। जो आपके एग्जाम बचे हुए हैं वो जून में ही हो पाएंगे अब। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम नहीं होंगे। जो 29 एग्जाम की लिस्ट सीबीएसई ने दी थी वो होंगे, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके हिसाब से कुछ एग्जाम लेना कंपलसरी होता है, नहीं तो पूरा बोर्ड सिस्टम फेल हो जाएगा। फिर तो कोई मतलब ही नहीं है एग्जाम सिस्टम का। सीबीएसई एग्जाम बॉडी तो है, स्कूल तो पढ़ाते ही हैं। सीबीएसई का काम क्या है? सीबीएसई का काम है एग्जाम लेना, उनको फिर रिजल्ट निकालना, उनको एफिलेट करना, उनको रेगुलेट करना, है ना। तो ऐसी खबरों से सावधान रहें प्लीज़। ऐसे चैनल मत देखिए जो आपको झूठ बोलकर उल्लू बनाते हैं, जो आपको उल्टी सीधी खबरें देते हैं। और मुझे तो बड़ा हंसी आती है, आश्चर्य भी होता है, एक खबर को ही डेली अलग अलग थंबनेल लगाकर बताते रहते हैं आपको। बड़ी अजीब सी बात है। तो दोस्तों, अब जितने भी आपके एग्जाम बच्चे की तैयारी शुरू रखिए। कोई दिक्कत हो हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। और दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव रहिए, सबसे बड़ी बात है दुनिया में। अगर आपको जीतना है, आपको कुछ बनना है, तो बी पॉजिटिव और बी सेंसिटिव। और अपने आसपास अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, उसका ध्यान रखिएगा। आपके आसपास जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जो जानवर हैं, उनको भी खाने का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कोई जानवर है जो भूखा है, प्यासा है, तो आप उसके आसपास उसकी हेल्प कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा बचकर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। ये नहीं कि आप फंस जाएं कहीं पर। सो इसी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखिएगा।
और हम इस जंग को जीत जाएंगे। ये भारत देश है, कभी हारता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।